गलतियाँ हम खुद ही करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि इम्प्लांटेशन फेल हो गया। आप देख रहे हैं प्रेरणास फर्टिलिटी केयर और मैं हूँ आपकी फर्टिलिटी गाइड। यहाँ पर हम बात करते हैं डाइट की, न्यूट्रिशन की, लाइफस्टाइल की, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो, हार्मोन बैलेंस हो, पीएमओएस जैसे डिफ़िकल्ट इश्यूज़ जो हैं उससे आप बाहर आ सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी कॉमन इन जनरल मिस्टेक्स को जो कि इम्प्लांटेशन के 2 वीक वेट पीरियड में कपल्स करते हैं। उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अब अगर आईवीएफ ले रहे होते हैं तो पॉकेट पे भी बहुत बड़ा झटका पड़ता है, अदरवाइज़ आपकी होप तो टूटती ही है हर कंडीशन में। तो अब आप बच जाएंगे। इस वीडियो को अच्छे से समझें। छोटा सा वीडियो है, अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए इतना वक्त आप ज़रूर निकालें। वेलकम अगेन। प्रेगनेंसी में 2 वीक का वेट पीरियड ओव्यूलेशन के बाद आता है, जिसको कि हम ल्यूटियल फेज कहते हैं क्लिनिकल टर्म्स में। और इस फेज में बॉडी के अंदर क्या चेंज आता है? प्रोजेस्टेरॉन अप जाता है, एस्ट्रोजन डाउन चला जाता है। प्रोजेस्टेरॉन अप जाता है जिससे कि यूट्रस में एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाए, बच्चा अगर रुकता है तो उसको वो कंटिन्यू कर सके। इस समय यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छा चाहिए होता है, तो खून की मात्रा अच्छी चाहिए होती है शरीर में। इस समय नींद अच्छी चाहिए होती है जिससे कि स्ट्रेस ना बढ़े, कॉर्टिसोल ना बढ़े और प्रोजेस्टेरॉन का ब्रेकडाउन ना हो। इस समय एड्रिनल ग्लैंड्स रिलैक्स होनी चाहिए। इस समय आप हेल्दी डाइट खाएं कि न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। बॉडी की जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो हम टैबलेट से नहीं खाते, फूड से खाते, डाइट से खाते। नाश्ता खाया, लंच खाया, बीच में स्नैकिंग की, हाइड्रेशन लिया, फाइबर खाया है, उन सब से आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मिस्टेक्स हो कहाँ रही हैं? आप तो सब अच्छा खा रहे हो ना, फिर भी मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको हम जानते हैं आज। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आप चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही फर्टिलिटी ट्रैकर गाइड आप ज़रूर फॉलो करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्टिलिटी ट्रैकर गाइड जो है ना, आपको पूरे मंथ का एक प्रॉपर गाइडेंस है। उसमें जो गाइड है वो आपको बताती है कि उसको कैसे फॉलो करना है, जिससे आप अपनी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। सो गेट इट नाउ। सर, सबसे पहली गलती मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी वुमेन हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं। हेल्थ कॉन्शियस होना ख़राब बात नहीं है, लेकिन इम्प्लांटेशन विंडो में क्रैश डाइटिंग करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग्स करना, उपवास व्रत, जो पूजा के तरीके से भी उपवास व्रत करने आप लगती हैं, तो इससे क्या होता है, कई बार आप कैलोरी डेफिसिट में चली जाती हैं। बॉडी को जो प्रॉपर हाइड्रेशन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स जितने चाहिए वो आप नहीं ले पाती। अल्टीमेटली एक क्रश आ जाता है। यूट्रस को जो ब्लड फ्लो पहुंचना चाहिए, जो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होना चाहिए, जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं बन पाता। तो इम्प्लांटेशन सपोर्ट के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो अमाइनो एसिड्स चाहिए, जो फैट, हाइड्रेशन सब चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। किसी भी तरह की डाइटिंग या डाइट पैटर्न, ये रोटी छोड़ देना, वो चीज़ें स्विच कर लेना, ये एक्सपेरिमेंट इम्प्लांटेशन में नहीं करना है। इम्प्लांटेशन में वही खाना खाना है जो आप खाते आए हो, जो सूट कर रहा है। हाँ, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खानी, अनार, हर मील में थोड़ा प्रोटीन, स्प्राउट हैं, दालें हैं, बीन्स हैं, अंडे हैं, चिकन है, इनका इस्तेमाल आपको करना है। स्नैक्स में सत्तू यूज़ करना है, भुने चने यूज़ करने हैं, मखाने यूज़ करने हैं, नट्स यूज़ करने हैं। बाहरी खाना नहीं खाना है, घर में भी पकौड़ियाँ तल तल के नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा ऑयल से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। ट्रेडिशनली भी जब गर्भधारण का समय हो रहा होता है, चल रहा होता है, तो पोषक आहार दिया जाता है, स्टार्वेशन में नहीं रखा जाता। सो ट्रेडिशनल विजडम कहें या मॉडर्न साइंस कहें, दोनों इस बात को सपोर्ट करता है कि हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उटपटांग खाना नहीं चाहिए होता है कि आज प्रोटीन बोल बना लिया, आपने प्रोटीन बोल बना लिया, लेकिन भाई उस समय आपको कार्ब्स भी चाहिए। आपको चपाती एंड कुछ राइस, कुछ अनाज, कुछ कार्ब्स लेने चाहिए। तो क्रैश डाइटिंग या उटपटांग डाइटिंग ना करें। दूसरा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस समय चिल करना चाहिए ना, वीडियोस में यही सुना था कि इस समय रिलैक्स होना है। सो रिलैक्स करने के लिए फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने निकल जाते हैं, किन्हीं मायके चले जाते हैं, कोई भी अपनी सेफ उस जगह पर चले जाते हैं और वहाँ लेट नाइट मूवी देखना, दिन रात घूमना, बॉडी को खूब थकाना, ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं। ट्रिप्स पे भी लोग निकल जाते हैं मना करने के बावजूद। इसमें क्या होता है, लेट नाइट जगने से कॉर्टिसोल बढ़ता है,
रिलैक्स नहीं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। यहाँ एनर्जी सेवर मोड में जाना है आपको, कि एनर्जी सेव कर रहे हो आप, रिलैक्स कर रहे हो खुद को, वहाँ आप एग्जॉशन मोड में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है और हार्मोन्स का जो रिदम होना चाहिए वो ब्रेक हो जाता है। हार्मोन का जो रिदम चल रहा होता है, आपने उसमें ब्रेक डाल दिया एंड ये रीज़न बन जाता है आपके इम्प्लांटेशन फेलियर का। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो IUI कराते हैं और फिर सोचा कि अरे 2 दिन के लिए तो जाना है, इतने दिन तक तो हम रहे हैं घर में, वो बाहर जाते हैं, रास्ते से ही ब्लीड करना चालू कर देते हैं और उनकी प्रेगनेंसी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसे बहुत ही प्रैक्टिकल केसेस हुए हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। 10 बजे तक सो जाएं, 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, इसका आप ख्याल रखें। तीसरी गलती जो आप करते हैं, खुद को पैम्पर, काम, सेटिस्फाई एंड हैप्पी फील कराने के लिए आप अल्ट्रा हाई प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे कि चिप्स। क्या कहा जाता है कि भाई ये फ्राइड नहीं है, ये बेक्ड है, बट क्या उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है? क्या उसमें फूड एडिटिव्स नहीं हैं? ये सब हैं और ये सब एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं और ये सब टॉक्सिन्स हैं, लिवर को आपको फ्लड कर देते हैं जाके। तो खुद को अगर पैम्पर करना है तो घर का हेल्दी स्नैक खाइए। मैं हर चीज़ आपको बताती हूँ, नाश्ते के, स्नैकिंग के, फर्टिलिटी बेस्ड सारे वीडियोस चैनल पर हैं, आप देख लीजिए एक बार सर्च करके। आपको नहीं समझ में आ रहा तो मखाने का स्नैक बना लें, नट्स के साथ मखाने का ट्रेल मिक्स बना लें, लेकिन लिमिट में खाएं। अल्टीमेटली फैट होता है, रोस्टेड है, भिगोए वो तो है नहीं वो। अनार ले लीजिए, कस्टर्ड बना लीजिए, घर में जेली बना लीजिए, डेजर्ट का मन है, थोड़े रसगुल्ले खा लीजिए अगर डेजर्ट का मन है तो। लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें या खुद को पैम्पर करने के लिए बहुत ही आउट ऑफ रेंज जाके, डेली एक बैलेंस्ड मील से आउट ऑफ रेंज जाके आप कुछ भी मत खाइए, क्योंकि इससे इंसुलिन फ्लक्चुएशंस होंगे, इन्फ्लामेटरी लोड बढ़ेगा एंड लीवर पे बहुत लोड बढ़ेगा। चौथी गलती वो करते हैं जो इम्प्लांटेशन कॉशियस होते हैं। यस, बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो इम्प्लांटेशन के लिए बड़े कॉशियस हैं। और ये सिम्टम हुआ, खोलो खोलो वीडियो देखते हैं, उसमें क्या लिखा था, क्या बताया था, एक वीडियो था ऐसा, लाइक दिस। तो आप ओवर कॉशियस हो जाते हैं कि जरा सा बॉडी में कुछ डिफरेंट सिम्टम हुआ, आप तो पड़ गए उसके पीछे। तो इतना ज़्यादा ओवर कॉशियस नहीं होना है। मेडिटेशन करना है, योगा करना है, हेल्दी कुकिंग करनी है, खुद को वक्त देना है, रिलैक्स करना है, थोड़ी देर दिन में भी रेस्ट करना है, रात को टाइम से सोना है, वॉक कीजिए, नेचर को एंजॉय कीजिए, घर में गार्डनिंग कीजिए, कुछ ड्राइंग, पेंटिंग कीजिए, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपको शांत, रिलैक्स बनाती हैं, ऐसा काम कीजिए। लेकिन अगर आपकी आदत है स्ट्रेस की और वो क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल चुका है, तो ये आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर देगा। तो मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देना चाहूँगी इम्प्लांटेशन के लिए। आपको इम्प्लांटेशन फेज में अनार, अखरोट, पनीर, एग्स, फिश न खाएं। चिकन यूज़ कर सकते हैं आप, रेड मीट भी आप ना खाएं। जितने सीड्स हैं वो खा सकते हैं। वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप अच्छे खाएं, वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती हैं। कोई भी नए तरीके का सप्लीमेंट, नए तरीके का इन्फ्यूज़न आप ट्राई ना करें। इस तरीके से आप इम्प्लांटेशन को बेटर बना सकते हैं एंड सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।